तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज हम चल रहे हैं इसके बारे में बातचीत करने। तो ये है अपनी नई नवेली CBR 650R। तो आज इसके बारे में कुछ अच्छी और बहुत सारी बुरी बातें करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस बाइक के बारे में क्योंकि ये बहुत पुरानी बाइक है, कुछ नया नहीं है इस बाइक में, तो बहुत अच्छी बातें सुनी होंगी। बट मेरी ये पहली होंडा की बाइक है और मेरा एक्सपीरियंस कुछ क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होंडा के साथ। कुछ ना कुछ कहानियाँ बनती ही रही शुरू से लेकर आखिर तक। और इन फैक्ट जब इसकी नंबर प्लेट्स भी आ गई, उसके अंदर भी एक कहानी बनी। तो नेट ये है कि ये बाइक एक बुरी कहानियों की ही एक सीरीज़ बन चुकी है। चलो आपको बताएंगे सब, इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा मेरे साथ क्या रहा और क्या बेटर हो सकता है। तो आज चल रहे हैं इसका रिव्यू करने। तो मिलते हैं अपने गंतव्य पे, जहाँ पे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सी यू देयर। भाई लोग, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम बात करने वाले हैं इस मशीन की। सुंदर तो है, इस वजह से ली है, बट क्या आपको लेनी चाहिए? तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके एग्जॉस्ट देखो, बहुत सुंदर लगते हैं यार, धुलने के बाद और सफाई के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। ये बहुत चमकते हैं। वॉक अराउंड देखो आप, ब्यूटीफुल बाइक। रेड कलर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, जो आता भी होंडा में है। होंडा का ट्रेडमार्क कलर है। नाइस। तो भाई लोग, ये है हमारी 650 सीसी की एक नए इंजन वाली CBR 650R। जो पहले जो आती थी वो 85 bhp हुआ करती थी और अब इसको कर दिया है 93 bhp। मैंने 85 वाली नहीं चलाई है, मैंने 93 वाली मैं चला ही रहा हूँ। तो 93 bhp है और इसके अंदर जो टॉर्क है दैट इज़ 63 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको कैसी लग रही है? डू कमेंट्स बिलो। तो पावर के बाद अब हम बात करेंगे इसके टायर्स की। आगे का टायर स्टैंडर्ड है 120 सेक्शन का, विच इज़ 120 सेक्शन 17R17, जो नॉर्मली सभी सुपर बाइक्स में यही आता है। और पीछे का सेक्शन इसका Z900 वाला है, विच इज़ 180 55R17। Z900 में भी यही आता है, स्ट्रीट ट्रिपल में भी यही सेक्शन आता है। 1000 सीसी के अंदर 190 या 200 का आता है, बट इसके अंदर हमारा 180 सेक्शन का है। तो बाकी इस पर अभी बहुत ज़्यादा काम कराया नहीं है, बिकॉज़ एक नई बाइक है। एग्जॉस्ट बिल्कुल स्टॉक एग्जॉस्ट है, अभी ये भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो काम हमने इस पर कराया है दैट इज़ ईवोटेक के हमने फ्रेम स्लाइडर्स लगवाए हैं। ये लगवाए क्या हैं, जैसा कि मैं आपको आगे अपने ब्लॉग में बताऊंगा कि होंडा के साथ हमारी क्या बहुत ही वाहियात डीलिंग रही है। और वो मेरे साथ नहीं, वो होंडा की अपनी पॉलिसी है कि वो हर कस्टमर को वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो हमने ईवोटेक का ये फ्रेम स्लाइडर लगाया है, ये शॉकर्स की सॉक्स लगाई हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रेडिएटर ग्रिल, जिसके बिना मैं कोई भी बाइक अपनी घर से निकालता भी नहीं हूँ, क्योंकि निंजा 1000 में मैं सह चुका हूँ। उस पर रेडिएटर ग्रिल नहीं थी उस टाइम, हमारे में अंदर इतनी अकल भी नहीं थी। तो शॉकेटर हमने पंचर कर दिया था पत्थर लग के। उसके बाद हमारे को अकल आई कि भैया रेडिएटर ग्रिल भी कोई चीज़ होती है, विच इज़ ब्लडी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेसरी ऑफ अ बाइक।
तो बिना रेडिएटर ग्रिल के हम लोग अब नहीं चलाते बिल्कुल भी। इसी वजह से ऑलमोस्ट कितने 22 दिन हो चुके हैं इस बाइक को आए हुए, और अब तक सिर्फ 225 किलोमीटर चली है या 240 किलोमीटर हो चुके हैं अब, क्योंकि ये चलानी ही एक हफ़्ता पहले शुरू करी है। के बारे में जो ब्यौरा है, इसकी इंजन परफॉर्मेंस, जो ढंग की इंजन का परफॉर्मेंस है, वो आपको जब इसकी पहली सर्विस हो जाएगी उसके बाद का जो रिव्यू होएगा दैट वुड बी अ कंप्लीट रिव्यू, जिसके अंदर हम इंजन के बारे में भी ढंग से बात करेंगे। अभी मोटा मोटा मैंने आपको जो बताया है, और बाकी अब हम चलते हैं इसकी राइड पे, और राइड के ऊपर इसके थोड़ा बहुत जो इसके बारे में है मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स मीट ऑन द बाइक नाउ। तो इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए, बाइक अगर आप मैन्यूवरेबिलिटी की बात करो तो हल्की है, वैसे तो 210 किलो इसका वज़न है, बट हल्की है, और ट्रैफिक में से हम इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं है, बीइंग 650 सीसी ओनली, तो एकदम से डराती भी नहीं है ये। बट इसमें पावर तो ठीक ठाक है, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे इट ब्रेक्स। इसकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक 650 सीसी की होनी चाहिए। मैंने निंजा 650 भी चलाई है, उसके नज़दीक भी नहीं है इसकी ब्रेक्स। मतलब पावर ठीक है, बट जब हम ब्रेक मारते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ब्रेक्स में मैं इसके मार्क्स बिल्कुल काटूंगा, नहीं है मज़ेदार इसकी ब्रेक्स। अदरवाइज़ ट्रैफिक में भी और वैसे भी बाइक में मतलब मैन्यूवर कर सकते हैं, बड़े प्यार से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो यही है कि ब्रेक्स इज़ अ प्लेस जहाँ पे मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज द ब्रेक्स। मुझे इसकी ब्रेकिंग में होपफुली ब्रेम्बोस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतनी नकली ब्रेक्स यूज़ करने की। मेरे 4R की है, वो मतलब 4R की जो ब्रेक्स हैं वो इससे फार बेटर हैं। खैर, मैं कंपेयर करूँगा 4R और 650R को इन माई कमिंग व्लॉग्स, क्योंकि जो बनता है आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी होगा। मुझे मेरी सोच है कि जिसके पास दोनों 4R भी हो और 650R भी हो। मैंने इसलिए ली बिकॉज आई कलेक्ट बाइक्स एंड आई लव टू कीप बाइक्स, आई हार्डली सेल देम। इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि जो इसका पिलियन कंफर्ट है इस बाइक का, वो बिल्कुल H2 जैसा ही है। जो मेरी H2 है बिल्कुल वैसा ही है, मतलब वंडरफुल, नो डाउट अबाउट दैट। बाकी सब बाइक्स जो हमारी हैं उनमें पिलियन इज़ लाइक अ बिग नो, बट इसके अंदर आप पिलियन बिठा सकते हैं। मैंने अभी पिलियन बिठाया हुआ है एंड ही इज़ क्वाइट हैप्पी, मतलब कंफर्ट में कोई इशू नहीं है। और बीइंग 650 सीसी एंड नॉट अ वेरी अग्रेसिव बाइक, तो उसको डर भी नहीं लग रहा पीछे। अभी खैर मैं मतलब इसको बिकॉज ये 1000 किलोमीटर रन नहीं हुआ इसका, तो मैं इसको 4000 RPM से ज़्यादा वैसे भी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस भी नहीं चला रहा हूँ। तो इसलिए मैं पावर की ज़्यादा बात करूँगा भी नहीं इसमें, लेकिन जितनी पावर मिल रही है दैट इज़ good enough being a 650 cc bike. But yes, brakes are something which you can test on slow speeds as well, and you should test on high speeds as well, but slow speeds braking is not good at all. इस बाइक पे आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कर सकते हो। दिस इज़ अ स्पोर्ट्स टूरर, और आप सबको पता है आई नॉर्मली यूज़ बाइक्स विच आर ऑफ सच काइंड ओनली। बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट अबाउट इट। तो जो ये तो सब हुई इसकी अच्छी और बुरी बात। अब हम शुरुआत करते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ इसको लेने का। तो सबसे पहले तो जब इसकी इन्वॉइसिंग होनी थी उस टाइम ही सेल्स पर्सन ने थोड़ा सा टाइमलाइंस को लेके गड़बड़ी करी थी। मतलब ही वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट कन्वेइंग द मैसेज। तो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, और उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी एसेसरीज़ मंगाई थी जो मैंने BMWs में भी मंगाई है। वी हैव गॉट देम इंस्टॉल्ड फ्रॉम द शोरूम। कावासाकी में हम अक्सर हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ़ कावासाकी बाइक्स वी हैव, जिसमें हम लोग एसेसरीज शोरूम से ही लगवाते हैं। इनफैक्ट हम शोरूम में पोर्टर कर देते हैं और वो अपने आप लगा देते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सेम थिंग अभी हमने जिस दिन ये बाइक ली उस दिन ट्रायम्फ भी ली। ट्रायम्फ के अंदर भी
शोरूम ने ही सारी एसेसरीज लगा के दी, बट विद होंडा हम लोगों ने एसेसरीज दी। और जिस दिन हमको मतलब अब नॉर्मली बंदा यही सोचेगा कि भैया एसेसरीज दे दी हैं तो वो लग जाएंगी। हम 7 तारीख को बाइक लेने गए हैं और 7 तारीख को हमको बोल रहे हैं नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा। मैं भाई क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं सर, होंडा ना हमारे को अलाउ नहीं करता कि हम बाहर की एसेसरीज लगाएं। बहुत ही बढ़िया, मतलब दैट इज़ वन रीज़न वाई होंडा डजेंट सेल बाइक्स इन इंडिया एट ऑल। जितने नंबर्स बाकी सब बेचते हैं, बीट BMW, बीट ट्रायम्फ, बीट कावासाकी का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब आई वॉज लिटरली डिसअपॉइंटेड। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मतलब दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट बाइक जो मैं खरीद रहा हूँ। I have experience with almost every big superbike manufacturer who sells in India, apart from Ducati. Ducati नहीं है हमारे पास एक भी, और शायद होगी भी नहीं कभी, उसके अपने reasons हैं। But seriously, और ये मेरे को पहले भी नहीं बता रहे हैं, ये उस दिन बता रहे हैं जिस दिन डिलीवरी लेनी है। भैया बहुत बढ़िया, that was one। उसके बाद कल ही मैं गया था अपनी बाइक पे नंबर लगवाने। चलो जी, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इन इंडिया अनटिल एंड अनलेस आपके पास आगे का नंबर प्लेट का फ्रेम नहीं है या पीछे का नंबर प्लेट का फ्रेम नहीं है, यू कैन नॉट सेल अ बाइक। और ये भाई बोल रहे हैं सर हम नहीं देते, ये आपको 70 रुपये का लेना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट 70 रुपीज़, 70 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एक एथिक्स होते हैं भैया, दैट इज़ इलीगल। इंडिया के अंदर यू कैनॉट सेल अ बाइक विदाउट अ फ्रेम इन फ्रंट। आप आगे की नंबर प्लेट के बगैर बाइक नहीं चला सकते। और अगर आप अभी भी देखोगे आगे नंबर प्लेट नहीं है, इसमें पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है, आगे नंबर प्लेट नहीं है। आई एम जस्ट वेटिंग, मैं उनसे बिल लूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या लीगल वे में हम जा सकते हैं। बट डिसअपॉइंटमेंट अगेन, तो देखते हैं। अब मतलब इसके अंदर अभी भी एसेसरीज़ वगैरह लगानी है। अभी आपका एक व्लॉग आएगा, हमने इसमें रेडिएटर गार्ड और क्रैश गार्ड लगाया है, वो भी फिर घर पे ही लगाया है, बिकॉज़ हम लोग थोड़ा बहुत काम घर पे कर लेते हैं। हमारी रूपा घर पे थोड़ा सा काम कर लेती है, तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम विद अस। बट मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग दे शुड डू, आई डोंट नो। मतलब वैसे भी होंडा की बाइक्स इतनी बिकती नहीं है। मतलब 4-5 साल 6 साल बाद ये वापस अपनी CBR लेके आए हैं, एंड द वे दे बिहेव, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी एज वेल।